Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है हमारा आईपी एड्रेस। दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको आईपी एड्रेस के अंदर रिजर्व बिट्स को कैलकुलेट करना बताया था। इस वीडियो के अंदर मैं आपको होस्ट कैलकुलेट करना बताऊंगा कि क्लास ए में, क्लास बी में और क्लास सी में आप होस्ट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि आपका वैलिड आईपी क्या होगा, फर्स्ट आईपी, लास्ट आईपी और आपका ब्रॉडकास्ट। तो दोस्तों इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। दोस्तों मैंने आपको लास्ट वीडियो में बाइनरी में कैलकुलेशन करना तो बता दिया कि आप किसी भी डिजिट को अपने बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल लिया है 192.168.10.2 और यहाँ पे मैंने इसको कन्वर्ट करके बाइनरी में लिखा हुआ है 192, यहाँ पे मैंने कन्वर्ट करके लिखा हुआ है 168 को, यहाँ पे मैंने लिखा है 10 को और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 2 को। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों सिस्टम हमारा क्या करता है कि जब भी आप किसी भी आईपी एड्रेस को सिस्टम में जब आप एंटर करते हो तो वो उसको उसके सबनेट के साथ मल्टीप्लाई करता है और देख लेता है क्लास ए का आईपी एड्रेस है, क्लास बी का आईपी एड्रेस है कि क्लास सी का आईपी एड्रेस है। उसके हिसाब से वो वैलिड आईपी को अपने आप कैलकुलेट कर लेता है कि वैलिड आईपी आप क्या डालोगे और क्या एक्सेप्ट होगा कि क्या एक्सेप्ट नहीं होगा। तो सिस्टम उसे अपने आप ही एज्यूम कर लेता है। ये अभी आपकी क्लास सी है तो इसका जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है वो है 255.255.255.0। तो दोस्तों 255 का मतलब होता है जो आपका ऑक्टेट होगा वो कंप्लीट हाई होगा, यानी कि यहाँ पे आपकी सारी बिट्स 1 है, यहाँ पे भी आपकी सारी बिट्स 1 है, थर्ड ऑक्टेट में भी आपकी सारी बिट्स 1 है और फोर्थ ऑक्टेट के अंदर आपकी सारी बिट्स 0 है। दोस्तों बाइनरी मल्टीप्लाई के अंदर क्या होता है कि 0 का जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, 0 को 1 से करोगे तो 0 आएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 0 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1 आएगा। दोस्तों ये मल्टीप्लाई सिस्टम करता है, बट मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना बताता हूँ कि मल्टीप्लाई होता कैसे है। तो दोस्तों सिस्टम क्या करता है, इस बाइनरी को उसके नीचे वाले बाइनरी के साथ मल्टीप्लाई करता है इस तरीके से। ये आपका फोर्थ ऑक्टेट को उसने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। अब आपकी देखिए दोस्तों यहाँ पे आपकी सारी बिट्स 0 हैं नीचे, तो ये ऑक्टेट में जो रिजल्ट आएगा वो भी आपका सारा 0 आएगा। तो ये डेसिमल में कन्वर्ट होने के बाद लिखा जाएगा 0। क्लियर दोस्तों। अब नेक्स्ट ऑक्टेट में भी ये ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करता है 1 into 0, 1 into 1, 0 into 1, 1 into 1, 0 into 1, 0 into 1, 0 into 1, 0 into 1। दोस्तों जब ये इसको मल्टीप्लाई करेगा आपका सिर्फ यहाँ पे जो 1 into 1 है, एक आपका ये रिमेनिंग बचेगा यहाँ पे और एक आपका ये वाला 1 बचेगा। 1 into 1 1। तो दोस्तों जब आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये बन गया आपका 10। तो ये आपका थर्ड ऑक्टेट भी हो गया। सेकंड ऑक्टेट भी ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा 0 into 1, 0 into 1, 0 into 1, 1 into 1, 0 into 1, 1 into 1, 0 into 1, 1 into 1। तो आपका यहाँ पे 1 into 1 है तो एक आपका ये वाला 1 बच जाएगा, दूसरा 1 आपका ये वाला बच जाएगा यहाँ पे, ये तीसरा 1 आपका ये वाला बच जाएगा। जब आप इस वैल्यू को डेसिमल में चेंज करोगे तो ये आपका बन जाएगा 168। दोस्तों ये आपका सेकंड ऑक्टेट हो गया। अब आपने फर्स्ट ऑक्टेट जब आप कैलकुलेट करोगे इसी तरीके से तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों आपके सारे 0 हैं, तो ये सारे आपके खत्म हो जाएंगे और आपका रिमेनिंग बचेगा सिर्फ फर्स्ट 1 और सेकंड 1। यानी कि जब आप इसे डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करोगे तो ये आपका बच जाएगा यहाँ पे 192। तो दोस्तों आपका जो फाइनल का नेटवर्क जो बचा वो आपका आएगा 192.168.10.0। इसको हम बोलते हैं नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी के अंदर क्या होगा, जितनी भी आपकी होस्ट बिट्स हैं वो सब क्या होती हैं, यहाँ पे 0 जाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट आईपी, सेकंड आईपी, लास्ट आईपी। एक बार मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ ये कैलकुलेट होगा कैसे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लास्ट में आपका आया था 192.168.10.0। तो मैंने इसको यहाँ पे बाइनरी में चेंज करके लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपको ऐड करना है 5, 8, 9 के अंदर आपको 22 मान लीजिए आपको ऐड करना है, तो आप ऐड कैसे करोगे इसको, 9 + 2 आपका 11, तो आपका सम आ गया 1 और कैरी भी आ गया आपका 1। अब आपका 8 + 1 + 2 तो आपका फिर से 11 आ गया, तो आपका सम आया, कैरी आया आपका 1, 5 + 1 6, तो यहाँ पे आ गया आपका 611। यानी कि ये आपका सम है और ऊपर आपका कैरी है। फिर से ये आपका सम है और ये आपका कैरी आ गया और ये आ गया आपका सम। अब इसका कैरी कुछ नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। दोस्तों इसी तरीके से जब आप बाइनरी के अंदर ऐड करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जब आप 0 के अंदर 0 को ऐड करोगे तो 0 आएगा, 0 + 1 1, 1 + 0 1, और जब आप 1 के अंदर 1 को ऐड करोगे तो आपका बाइनरी में आएगा 2। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा 2⁻1, 2⁻0। इसको आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 1। अब 2 + 1 होता है आपका 3, तो यहाँ पे आपका 1 आया, यहाँ भी आपका 1 आ गया। अब आप 1 के अंदर 1 को ऐड करोगे तो आपका आएगा 2, तो 1 + 1 सम आपका आ गया 0 और कैरी आ गया आपका 1।
तो यानी कि ये हुआ आपका सम 0 आ गया और कैरी आपका आ गया 1। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सम 0 आ गया और कैरी आ गया आपका यहाँ पे 1। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो एडिशन स्टार्ट किया वो मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे राइट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड से मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ यहाँ पे मूव कर रहा हूँ। तो जब आप बाइनरी में ऐड करोगे तब भी आपको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपको मूव करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 0 0 0। जब आप इसके अंदर 1 को ऐड करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, बाकी सारी बिट्स आपकी एज इट इज रहेंगी। तो दोस्तों एक क्लास सी है, तो क्लास सी के अंदर अपनी आप फर्स्ट 3 बिट्स को आप बिल्कुल भी चेंजेस नहीं करोगे। जो आपका चेंज होगा वो सिर्फ आपका 4th ऑक्टेट के अंदर चेंज होगा, यानी कि यहाँ पे आपका आ गया 1। तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया 4th ऑक्टेट के अंदर। अब यानी कि मेरी वैल्यू आ गई 0 0 0 0 0 0 0 1 आ गया। अब दोस्तों मुझे इसके अंदर फिर से क्या करना है, 1 ऐड करना है बाइनरी के अंदर। तो मैं इसको ऐड करता हूँ यहाँ पे। तो 1 + 1 अभी हमने देखा कि इसका 1 + 1 हमारा 10 होता है, यानी कि सम 0 आएगा और कैरी 1 आएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 और यहाँ पे आएगा आपका 1। तो 0 + 1 1, बाकी रिमेनिंग बिट्स आपकी सेम एज इट इज 0 रहेंगी। ये आपका डेसिमल के अंदर लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। दोस्तों इसी तरीके से ये अब आपकी नेक्स्ट वैल्यू आ गई। जब आप इसके अंदर 1 को ऐड करोगे फर्दर, आपका 0 + 1 1 हो जाएगा और 1 आपका 1 रहेगा। और ये आपका बाइनरी के अंदर लिखा हुआ है 11। 11 का मतलब होता है 3, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा नेक्स्ट वैल्यू में 3। फिर आप फिर से ऐड करोगे 4 5 6, इस तरीके से आपका बढ़ता जाएगा ये। तो जब आपके यहाँ पे पूरे ऑक्टेट के अंदर 1 1 1 1 1 1 1 1 हो जाएगा, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 + 1, यहाँ पे लिखा मैंने 1 1 1 1 1 1 1 0। तो दोस्तों ये सारे 1 है, तो टोटल सम था हमारा 255 का। ये लास्ट में मैंने आपको बताया हुआ है कि 255 कैसे आया था। अब मैंने यहाँ पे लास्ट वाले 1 को 0 एज्यूम किया हुआ है, तो यानी कि इसमें से एक वैल्यू कम है, यानी कि वैल्यू है यहाँ पे 254। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 254 और इसके अंदर जब मैं 1 को ऐड करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 255, यानी कि मेरी वैल्यू बन जाएगी, ये आपकी कांस्टेंट है 192.16810 और यहाँ पे आ गया आपका 255। समझ आया दोस्तों? वापस चलते हैं अपने उसी टेबल के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे फर्स्ट आईपी। अभी मैंने आपको लास्ट के अंदर कैलकुलेट करके बताया, तो ये मेरा हो गया फर्स्ट आईपी। यहाँ पे 2 आएगा डेसिमल के अंदर, तो ये मेरा हो गया सेकेंड आईपी एड्रेस। यहाँ पे मेरा आ गया 254, तो 254 मेरा हो गया लास्ट आईपी एड्रेस। और लास्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया 255, तो ये मेरा हो गया ब्रॉडकास्ट आईपी। दोस्तों ब्रॉडकास्ट आईपी के अंदर आपके जितने भी होस्ट बिट्स होती हैं वो सब हाई हो जाती हैं, यानी कि 1 हो जाती हैं। समझ आया दोस्तों कि मैंने यहाँ पे 1 2 254 और 255 कैसे लिखा हुआ है। तो आपका यहाँ से आ जाता है फर्स्ट आईपी, सेकंड आईपी, लास्ट आईपी और आपका ब्रॉडकास्ट। अब दोस्तों ये आपकी क्लास सी है, तो क्लास सी के अंदर आपका जो लास्ट वाला ऑक्टेट है, यानी कि 8 बिट्स हैं, ये आपकी होस्ट की बिट्स हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए 2⁻8 - 2। दोस्तों यहाँ पे 2 इस करके आया क्योंकि एक तो आपका ये वाला ऑक्टेट काउंट नहीं होता, यानी कि ये वाला आईपी आपका काउंटेबल नहीं होगा जब आपकी सारी होस्ट बिट्स जब 0 है, और दूसरी जब आपकी होस्ट बिट्स सारी 1 होंगी, तो ये दोनों के दोनों आईपीस आप सिस्टम के ऊपर असाइन नहीं कर सकते, यानी कि आप ये आईपी सिस्टम के ऊपर नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे मैंने इसको -2 किया। अब आप 2⁸8 को जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आएगा 256, और 256 में से जब आप 2 को माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 254, यानी कि क्लास सी के अंदर आपके जो मैक्सिमम होस्ट कनेक्ट हो सकते हैं वो हो सकते हैं सिर्फ 254। क्लियर हुआ दोस्तों यहाँ पे आपको? आगे चलते हैं दोस्तों यहाँ पे। अब ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे क्लास बी के लिए। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे बी के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है 172.16.2। दोस्तों यहाँ पे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको फिर से, जैसे अभी आपको पिछले में बताया कि आपने इसको बाइनरी में कैसे चेंज करना है, यहाँ पे मैंने 255 को यहाँ पे बाइनरी में चेंज किया हुआ है। और जैसे मैंने आपको लास्ट के अंदर मल्टीप्लाई करके दिखाया, यहाँ पर भी सेम मल्टीप्लाई होगा। तो आपका ये वाला ऑक्टेट भी 0 हो जाएगा, ये वाला ऑक्टेट भी 0 हो जाएगा। तो आपका बाइनरी के अंदर सिर्फ बचेगा यहाँ पे 172.16.0 0। सेम यहाँ पे आपका आएगा फर्स्ट आईपी, सेकंड आईपी, लास्ट आईपी और ब्रॉडकास्ट। एक बार यहाँ पे आपको टेबल दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी देखिए, आपने क्लास सी के अंदर आपने सिर्फ अपने 4th ऑक्टेट को काउंट किया था। क्लास बी के अंदर आपके 16 का नेटवर्क होता है और 16 का ही होस्ट होता है, यानी कि आपके लास्ट के जो 2 ब्लॉक्स होंगे ये होस्ट के होंगे। तो यहाँ पे आपको अपने फर्स्ट 2 ब्लॉक्स को बिल्कुल भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं, ये ब्लॉक आपका एज इट इज रहेगा। अब आप यहाँ पे चेंजेस करेंगे 3rd ऑक्टेट में और 4th ऑक्टेट के अंदर। तो दोस्तों ये तो आपका सेम रहेगा, जैसे भी आपको मैंने लास्ट में करके दिखाया 1 2, तो ये सेम आपका यहाँ पे आ जाएगा 255। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका 1 + 1 क्या होता है, सम 0 और कैरी 1 हो जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ एक एग्जांपल। तो मैंने ये जितने भी 8 1s हैं, तो मैंने यहाँ पे 8 1s लिख दिया। अब आपका क्या है, यहाँ पे
अब इसके अंदर आपको 1 ऐड करना है, तो आप यहाँ पे 1 को जब आप ऐड करोगे तो 1 + 1 आपका 0, सम 0 कैरी 1, तो फिर आप 1 + 1 0 कैरी 1, 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 1 + 1 0। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके एक ऑक्टेट के अंदर 8 बिट्स ही होती हैं, तो यहाँ पे आपके सारी बिट्स 0 होगी। अब जो आपका ये जो 1 रिमेनिंग बचा है यानी कि कैरी वाला, ये आपका आएगा नेक्स्ट ऑक्टेट के अंदर यानी कि आपके थर्ड ऑक्टेट के अंदर। तो ये 1 यहाँ पे आपका लिख दिया, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट 0 हो गया, तो यहाँ पे आ गया आपका 0 और यहाँ पे आ गया आपका 1। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि आपका ये 1 तो यहाँ पे फिक्स रह गया, अब यहाँ पे आपका 0 हो गया। 0 यानी कि आपकी सारी बिट्स यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। जब आप अपनी 8 बिट्स को के अंदर यहाँ पे फिर से 1 को ऐड करोगे तो आपका फिर से फोर्थ ऑक्टेट ही वर्क करेगा। 1 ऐड करोगे तो 0 + 1 1, तो ये आपका यहाँ पे आ गया 1। फिर आप 1 के अंदर 1 को ऐड करोगे तो यहाँ पे आ गया आपका 2। तो दोस्तों इसी तरीके से आपका प्रोसेस कंप्लीट रहेगा। तो लास्ट में आपका यहाँ पे आ जाएगा 255। अब 255 के बाद आपकी यही वाली कंडीशन फिर से आ जाएगी और जो आपका कैरी 1 बचेगा ये आपका फिर से आ जाएगा थर्ड ऑक्टेट के अंदर। तो यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा 2। 2 के बाद आपका यहाँ पे फिर से 0 आ गया, तो ये आपका यहाँ पे आईपी आ गया। उसके बाद आप फिर से 1 को ऐड करोगे तो फिर से आपका फोर्थ ऑक्टेट के अंदर इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज होते होते ये फिर से 255 तक जाएगा। 255 के बाद आपका फिर से थर्ड ऑक्टेट चेंज होगा, तो यहाँ पे आपका जाएगा 3, यहाँ पे आएगा आपका 0। फिर आप 1 को ऐड करोगे इसी तरीके से, तो फिर से आपका आएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 आ गया। तो दोस्तों इसी तरीके से ये आपके फोर्थ ऑक्टेट के अंदर जब भी 255 आएगा तो वो अपने नेक्स्ट 1 ऐड के अंदर वो अपने थर्ड ऑक्टेट के अंदर चेंज करेगा। तो ये आपका थर्ड वाला जो ऑक्टेट होगा ये आपका 255 तक इंक्रीज करेगा। तो आपकी लास्ट वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 255.254 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 255.255। तो दोस्तों इस तरीके से आपका थर्ड ऑक्टेट और फोर्थ ऑक्टेट चेंज होते जाएंगे और आपके वैलिड आईपीस निकलते जाएंगे। क्लियर हुआ दोस्तों? अब अपने टेबल को देखते हैं फिर से। तो देखिए दोस्तों अभी आपको मैंने आईपी कैलकुलेट करके दिखा दिया, तो आपका 0.0 हो गया। नेटवर्क आईडी और आपकी होस्ट एड्रेस अभी 0 है। फर्स्ट आईपी आपका हो गया 172.16.0.1, ये आपका फर्स्ट आईपी। सेकंड आईपी हुआ आपका यहाँ पे 2 और लास्ट आईपी हो गया आपका 255.254, ये आपका लास्ट आईपी हो गया। और आपका ब्रॉडकास्ट हो गया 172.16.255.255। तो दोस्तों ये आपका क्लास बी का आईपी है, तो इसके अंदर आपके 16 होस्ट होते हैं। तो यानी कि फॉर्मूला होता है टू पर एन यानी कि होस्ट -2 फिर से आपका एक तो ये वाला जो आपका यूज नहीं होगा और एक आपका ब्रॉडकास्ट जो आपका यूज नहीं होगा, तो आपके दोनों के दोनों नंबर माइनस हो जाएंगे। तो 2 आपका होता है 65,536 -2, तो आपका आ गया 65,534। ये आपके मैक्सिमम होस्ट कनेक्ट हो सकते हैं क्लास बी के केस में। क्लियर दोस्तों? आगे चलते हैं क्लास ए के लिए। तो दोस्तों जैसे आपने क्लास बी का सी का कैलकुलेट किया वैसे ही आपका ए का कैलकुलेट होगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने एग्जांपल लिया 10.0.0.5, इसको सेम मैंने उसी फॉर्मेट में बाइनरी में चेंज किया। तो आपका सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट और फोर्थ ऑक्टेट आपका 0 जाएगा और आपका बचेगा सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट यानी कि 10। तो यानी कि आपका 10 हर एक वैल्यू के अंदर कांस्टेंट रहेगा। अब इस केस में क्या होगा, आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट आपका इंक्रीज होगा। तो जैसे अभी आपने देखा कि क्लास बी के अंदर फोर्थ ऑक्टेट थर्ड ऑक्टेट को इंक्रीज करता है, इस केस में आपका फोर्थ ऑक्टेट थर्ड ऑक्टेट को इंक्रीज करेगा और थर्ड ऑक्टेट आपका सेकंड ऑक्टेट को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बना के दिखाया हुआ है आपको। तो ये भी टेबल मैंने सेम उसी तरीके से बनाया हुआ है जैसे मैंने क्लास बी का बनाया था। शॉर्ट में बता देता हूँ यहाँ पे। तो पहले आपका ये वाला ऑक्टेट इंक्रीज होगा, फोर्थ ऑक्टेट। जब आपका फोर्थ ऑक्टेट जब आपका सारा हाई होगा तो आपका फोर्थ ऑक्टेट 0 जाएगा नेक्स्ट टाइमिंग में 1 ऐड करने पे। ये ऑक्टेट आपका थर्ड ऑक्टेट को इंक्रीज करेगा और जब आपका थर्ड ऑक्टेट जब हाई हो जाएगा, फोर्थ ऑक्टेट भी आपका हाई होगा, तो ये 1 ऐड करने के ऊपर अपने सेकंड ऑक्टेट को इंक्रीज करेंगे। और उसके बाद पहले ये वाला ऑक्टेट आपका फिर से 255 तक जाएगा, ये ऑक्टेट फिर से आपके थर्ड ऑक्टेट को 255 तक लेके जाएगा। जैसे ये देखिए दोस्तों यहाँ पे लेके गया है 255.255। इसके बाद इसने यहाँ पे सेकंड ऑक्टेट को चेंज किया। तो दोस्तों इसी तरीके से वेरिएशन चलता जाएगा। तो लास्ट में आपका आ जाएगा 255, 255, 254। तो ये आपका लास्ट आईपी हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 255, 255, 255 आपका ब्रॉडकास्ट। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों अगर आपको क्लास सी का और क्लास बी का अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो क्लास ए का भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका देखिए, अब दोस्तों आपको क्लियर हुआ कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट आईपी कैसे लिखा हुआ है, सेकंड आईपी कैसे लिखा, लास्ट आईपी कैसे लिखा और आपका ब्रॉडकास्ट आईपी कैसे लिखा।
दोस्तों क्लास सी के अंदर आपके 24 होस्ट होते हैं, तो यहाँ पे 2⁻24-2। जब आप 2⁻24 को खोलोगे तो आपकी ये वैल्यू आएगी। इसमें से जब आप 2 को माइनस करोगे तो आपके 16,777,214 होस्ट आ जाएंगे। तो यानी कि क्लास ए आपकी लार्ज नेटवर्क के लिए यूज होगी, क्लास बी आपकी मिड साइज नेटवर्क के लिए यूज होगी और क्लास सी आपकी स्मॉल नेटवर्क के लिए यूज होगी। पब्लिक आईपी का मतलब होता है वो हमारा ग्लोबली यूनिक रहेगा ऑल ओवर द यूनिवर्स, और वो आईपी हम अपने सर्वर को या किसी डिवाइस को देते हैं ताकि हम उसे ग्लोबली कहीं से भी एक्सेस कर सके थ्रू द इंटरनेट। सर्वर सभी हमारे लाइव आईपीस का यूज करते हैं ताकि वो ग्लोबली कहीं से भी एक्सेस किए जा सके। दोस्तों उस आईपी को हम बोलते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस। दोस्तों उसके बाद हमारे आते हैं प्राइवेट आईपीस। प्राइवेट आईपीस हमारे नॉन राउटेबल होते हैं और उनका कॉमनली यूज किया जाता है लोकल नेटवर्क के अंदर। दोस्तों क्लास ए का जो नेटवर्क होता है वो हमारा होता है 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255 तक। ये हमारा प्राइवेट आईपी है क्लास ए के लिए। क्लास बी का हमारा प्राइवेट आईपी होता है 172.16.0.0 से लेके 172.31.255.255 तक, और क्लास सी का हमारा प्राइवेट आईपी होता है 192.168.0.0 से लेके 192.168.255.255 तक। दोस्तों नेक्स्ट होता है हमारा अपाइपा ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस। दोस्तों ये विंडोज के अंदर क्या करता है, अपने आप ही विंडोज को एक आईपी असाइन कर देता है जब हमारे नेटवर्क के अंदर डीएचसीपी सर्वर अवेलेबल नहीं होता। तो दोस्तों डीएचसीपी सर्वर होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये हमें एक डायनेमिक आईपी प्रोवाइड करता है। दोस्तों अपाइपा की रेंज होती है 169.254.0.1 से लेके 169.254.255.254 तक। दोस्तों अपाइपा हमें दो कंडीशन में मिलता है। फर्स्ट कंडीशन होती है जब हमारे नेटवर्क के अंदर कोई भी डीएचसीपी सर्वर अवेलेबल नहीं होता, और दूसरा अपाइपा हमें उस कंडीशन में मिलता है जिस कंडीशन में हमारे आईपी दो सिस्टम का कन्फ्लिक्ट कर जाता है। दोस्तों उसके बाद हमारा होता है लूपबैक आईपी एड्रेस। दोस्तों लूपबैक आईपी एड्रेस एक स्पेशल आईपी एड्रेस है जो 1 to 7 नेटवर्क से स्टार्ट होता है, और ये रिजर्व्ड होता है टेस्टिंग पर्पस के लिए, यानी कि लैंड कार्ड खुद को टेस्ट करता है कि उसकी सर्विसेज चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। इसके लिए कोई भी हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि आपका लैंड कार्ड कनेक्टेड है कि नहीं है इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अगर आप अपने लोकल नेटवर्क को चेक करना चाहें तो हम 127.0.0.1 का यूज करते हैं यहाँ पे अपने लोकल लैंड कार्ड को चेक करने के लिए, यानी कि आपका जो 127 से जो स्टार्ट होता है आईपी एड्रेस उसको हम बोलते हैं लूपबैक आईपी एड्रेस। समझ आया दोस्तों? इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।